नमस्कार किसान साथियों। तो आज हम बात करते हैं लहसुन की दैनिक समीक्षा एवं साप्ताहिक समीक्षा के बारे में। तो चलिए बात कर लेते हैं लहसुन के बारे में। लहसुन की पूरी जानकारी आपको कुछ शब्दों में दी जाएगी हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहना किसान साथियों। तो चलिए बात कर लेते हैं पिछले सोमवार की बात करते हैं। तो पिछले सोमवार को लहसुन की देशी माल की आवक ज़्यादा रही थी, जिससे थोड़ा बाजार मदी देखने को मिली थी। आपको ऊटी में 5100 से तो 16,400 तक को बिका हुआ माल देखने को मिला। लेकिन फिर बात की जाए मंगलवार की, तो मंगलवार को आपको फिर यहाँ से 300 रुपये की मदी देखने को मिली थी। क्योंकि किसान साथियों आवके का प्रेशर बना रहता है, तो फिर क्या है कि तेजी की जगह मदी देखने को मिल जाएगी, इसलिए आपको मदी देखने को मिल सकती है। ऊटी 5100 से 16,000 तक बिकी थी। मंगलवार के दिन भी यही बाजार रहे थे। फिर बात करते हैं बुधवार के दिन। तो बुधवार के दिन की आवकें बहुत ज़्यादा हो गई थी। नीमच मंडी में 19,000 प्लस आवकें होने की वजह से भी आपको यहाँ से कुछ प्रेशर देखने को मिला और डायरेक्ट 1,500-1,500 रुपये की मदी देखने को मिली थी। पिछले सप्ताह की बात की जा रही है किसान साथियों नीमच मंडी की तरफ से। तो अब बात कर लेते हैं गुरुवार शुक्रवार को। तो गुरुवार शुक्रवार को भी मंदी देखने को मिली थी, क्योंकि आवकों का प्रेशर लगातार बना था और डिमांड के हिसाब से आवकें ज़्यादा आ रही थी, इसलिए आपको थोड़ी मंदी देखने को मिली थी। सभी प्रमुख मंडियों में, नीमच मंडी एवं मंदसौर मंडियों में आवकें बरकरार जारी है। पिपलिया मंडी तक आवकें बरकरार होने की वजह से थोड़ी मंदी देखने को मिली थी किसान साथियों। और हो सकता है कि आपको तेजी में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। सभी किसान साथियों का माल लगभग पक चुका है और मंडियों में आ चुका है। हो सकता है कि अब थोड़ी खपत के हिसाब से अब डिमांड बढ़े तो थोड़ा कुछ महीनों बाद आपको फिर से तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कोई लंबी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है और हाँ, यहाँ से कोई लंबी मदी देखने को भी नहीं मिल सकती है। आपको 10,000 से नीचे लहसुन देखने को नहीं मिलेगी। आपका माल आपको उचित दाम में बिकेगा बिल्कुल। आप धैर्य बना सकें और अपने माल को पूरी तरह से पकने के बाद ही मंडियों में लाएँ। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर अब आने वाले समय में क्या हो सकता है, कि आखिर अब तेजी का रुख होगा या मध्य का रुख होगा। तो किसान साथियों, अगर 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 फिर से लहसुन की डिमांड बढ़ती है, अगर आने वाले समय में फिर से लहसुन की डिमांड बढ़ती है, तो आपको फिर से लहसुन में एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि इस साल लहसुन का रकबा कम था और सभी ज़िलों में और सभी प्रमुख मंडियों में आवकें आ चुकी हैं। मतलब कि आवकें लगातार जारी हैं, मतलब कि किसान साथियों का माल मंडियों में आ चुका है। तो अब हो सकता है कि आने वाले समय में लहसुन की डिमांड और बढ़े, क्योंकि बाज़ारों में अब लहसुन की कमी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी आपको रुकना पड़ सकता है किसान साथियों, आपको भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि सभी लाइनों में अभी लगातार आवकें जारी हैं। दिल्ली के बाज़ारों में भी अभी लहसुन की बम्पर आवकें हो रही हैं। सभी राज्यों एवं सभी जिलों, सभी प्रकार के लाइनों से अभी वहाँ पे भी बम्पर आवकें चालू हैं। इसलिए अभी डिमांड के अनुरूप आवकें हैं, इसलिए अभी ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती किसान साथियों। लेकिन आपको आने वाले समय में तेज़ी देखने को मिल सकती हैं, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है किसान साथियों। नीमच मंडी में भी आवकें बरकरार हैं। बाहर के जिलों से भी नीमच मंडियों में आवकें होती हैं, क्योंकि नीमच मंडियों में आपका बाज़ार एक अच्छी तरह से देखने को मिल जाता है, अच्छा माल बिक जाता है आपका। इसलिए आपको नीमच मंडी में भी आवकें बरकरार होने की वजह से भी थोड़ा मंदी का दौर देखने को मिल सकता है। ज़्यादा मंदी तो नहीं देखने को मिल सकती, लेकिन 300, 400, 500 रुपये की तो तेजी मंदी रोज़ की होती दिख सकती है किसान साथियों। लेकिन अगर आने वाले समय में लहसुन की खपत बढ़ती है, अगर लहसुन की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि बाज़ारों में अब लहसुन कमी होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि सभी किसानों का माल मंडियों में आ चुका है। सभी किसानों का माल पकने के बाद मंडियों में आ चुका है और कुछ मजबूत किसानों ने अभी उनका लहसुन का माल रख रखा है। लेकिन अगर वो माल अब आता है या खपत बढ़ती है तो तेज़ी देखने को मिल सकती है किसान साथियों। लेकिन फिलहाल अभी कोई लंबी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ सुधार देखने को मिल सकता है किसान साथियों। आप बस एक ही बात ध्यान रखें कि अपना सारा माल एक साथ मंडी में नहीं लावें, अपने माल को टुकड़ों में लेके आवे। अगर आपके पास 2 बीघा के लहसुन है तो कुछ कट्टे, कुछ मात्रा में लहसुन अपने हिसाब से लाते रहें और अपने भाव को देख के चलते रहें। और सभी किसानों से निवेदन है कि आप अपना माल बेचने का निर्णय स्वयं के आधार पर लेवें, किसी भी प्रकार के न्यूज़ का आधार पर नहीं लेवें, क्योंकि हम न्यूज़ आपको बाज़ारों का रुख देखकर बताते हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका निर्णय आप स्वयं लेवें। हम आपको बस आवकों की और तेजी मंदी की समीक्षा देते हैं, लेकिन सटीक जानकारी आप अपने बुद्धि विवेक पर निर्णय लेके ही लेवें। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं कि आगे तेजी कब आ सकती है। तो किसान साथियों, अप्रैल मई के बाद आपको तेजी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद किसान साथियों, धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।